हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडर हर्ष। और आज फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में लेवल 1 का लैब नंबर 11 जो कि प्रिज्म क्लाउड सिक्योरिंग जीके रन टाइम है उसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली आपको वहाँ पर स्टार लैब पे क्लिक करा देनी है और 2-3 मिनट के लिए वेट करनी है ताकि आपको वहाँ पर ऑप्शन दिख जाए ओपन गूगल कंसोल का। तो सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे ओपन गूगल कंसोल पर और यहाँ से यूज़र नेम को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन पेज में भी ये मेंशन किया गया है, आपको लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली लेट मी इंटर द यूज़र नेम, तो हमने यूज़र नेम इंटर करा दिया। उसके बाद हमको फिर से जाना है इसमें इंस्ट्रक्शन पेज में और पासवर्ड को कॉपी कर लेनी है। तो पासवर्ड को कॉपी करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोगों को सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक करनी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहा है कि नेविगेशन मेन्यू से क्यूबरनेट्स इंजन और क्लस्टर पे जाना है। ओके, सो जब तक कि ये मेन्यू लोड होगा तब तक हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोग नेविगेशन मेन्यू पे जाइएगा और कुछ देर वेट करना है जब तक कि ये पेज रिलोड हो जाए। और उसके बाद हम लोगों को टर्म्स एंड सर्विस को टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। और उसके बाद हम लोगों को देर सिंपली वेट करना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से नेविगेशन मेन्यू से क्यूबरनेट्स इंजन पे जाना है। उसके बाद हम लोगों को क्लस्टर पे जाना है। तो क्यूबरनेट्स इंजन से हम लोग क्लस्टर पे चले गए। उसके बाद हम लोगों को सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यू हैव मे हैव टू वेट फॉर क्यूबरनेट क्लस्टर, यू शुड सी ए ग्रीन चेक मार्क टेक्स्ट। ओके, सो ये उसके बाद हम लोगों को कनेक्ट पे क्लिक कर देनी है। तो हम लोग यहाँ से आए और यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है, तो हम लोगों को सिंपली कनेक्ट क्लिक कर देना है कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को रन इन क्लाउड सेल पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रन इन क्लाउड सेल पे क्लिक करनी है, इमेज में भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों को सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करा देनी है और उसके बाद इंटर करा देना है। तो हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा ये क्लाउड सेल एक्टिवेट हो रहा है, तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लोड हो रहा है और यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आपका प्रीलोड कमांड जो होगा वो लोड हो जाएगा, आपको सिंपली इंटर करा देनी है। तो यहाँ पर कमांड लोड हो गया प्रीलोड, तो हम लोगों ने इंटर करा दिया। उसके बाद अथोराइज पे क्लिक करनी है। उसके बाद हम लोगों को फिर से इंस्ट्रक्शन पेज पे जाना है। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन पेज में बोला गया है कि इंस्टॉल प्रिज्म क्लाउड कंप्यूट करने के लिए। तो हम लोग सिंपली यहाँ से कमांड को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लाउड सेल में जाएंगे, कंट्रोल भी करके इंटर करा देंगे। और यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है एक्टिवेट होना, तब तक हम लोग वेट कर लेंगे। उसके बाद अब यार ये एक्टिवेट हो गया है, तब तक हम लोग नेक्स्ट कमांड पे जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को एक डायरेक्टरी में जाना है। तो सिंपली हम लोग इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड इसमें जाकर कंट्रोल बी करके इंटर कर देंगे। तो हम लोग इस डायरेक्टरी में फाइनली आ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को डिकम्प्रेस फाइल को करनी है। तो इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल बी एंड इंटर। सो ये कुछ देर टाइम लेगा, तब तक हम लोगों को वेट करनी है। उसके बाद हम लोगों को फिर से यहाँ से इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, चेंज डायरेक्टली टू प्रिंट करना और टू जनरेट या ओके। सो हम लोगों को इस कमांड को कॉपी करनी है। उसके बाद हम लोगों को इस कमांड को सिंपली कंट्रोल भी करनी है, देन इंटर करनी है। उसके बाद हम लोग फिर से इस कमांड में जाएंगे, यू नीड ए रिट्राइव द टोकन फ्रॉम द लैब स्टार्ट पेज अंडर द स्टूडेंट। ओके, सो हम लोगों को कुछ नहीं करनी है। यहाँ से सिंपली हम लोगों को इस टोकन वाले आइकन पर जाकर यहाँ से हम लोगों को राइट क्लिक करनी है। उसके बाद कॉपी लिंक एड्रेस कर देनी है। अब यही एक प्रोसेस है जहाँ इस लैब में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो इसे आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। तो एक तरीका यह है कि यहाँ पर आप हेल्प पे जाकर चैट सपोर्ट में जाकर उनको आप बता सकते हो कि हम मतलब अपना नेम और ईमेल इंटर करने के बाद कि मैं इस लैब में टोकन की को जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको सेंड कर देंगे टोकन की। यदि आप उनको यूआरएल भेजिएगा इस टोकन की, क्या यहाँ से कॉपी लिंक करके यहाँ पे स्टार्ट चैट में क्लिक करके, तो वहाँ से भी आपको टोकन की जनरेट होकर मिल जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका जो है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ सिंपली। तो आप लोगों को इस क्रोम ब्राउज़र में 3 डॉट पे क्लिक करनी है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली न्यू विंडो पे क्लिक करनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने क्रोम प्रोफाइल पे जाएंगे। उसके बाद ऐड पे सिंपली क्लिक करा देनी है।
तो हम लोग साइन इन पे क्लिक कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को फिर से अपनी पुरानी उसी प्रोफाइल में जानी है। उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे जाएंगे। उसके बाद यूज़र नेम को कॉपी कर लेंगे। तो यूज़र नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली इंटर करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हम लोग फिर से उस इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जाएंगे, पासवर्ड को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर देंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और कुछ देर हम लोगों को वेट कर लेनी है। तो हम लोग डन पे क्लिक कर देंगे अब यहाँ से, और यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। फिर हम लोग उसी कमांड में जाएंगे और यहाँ से हम लोग टोकन पे क्लिक करके माउस को कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर हम लोग इसमें जाएंगे। उसके बाद हम लोग कंट्रोल भी करेंगे एंड देन इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद आपके सामने एक टोकन की जनरेट होगा। टोकन के कोई सिंपली आपको कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से स्टेप को माइनस कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली एक नोटपैड खोलना है और वहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट करा देना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट करा दिया। अब नोटपैड को मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद हम लोग फिर से इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को ये बोल रहा है इस कमांड को रन कराने के लिए एग्जीक्यूट द फॉलोइंग। ओके, सो लेट मी इंटर दिस कमांड। तो हम लोग ने इंटर करा दिया। अब हम लोगों को ये एक्सेस टोकन रिक्वायर्ड कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, यदि आप वहाँ पर अपना की को पेस्ट करेंगे तो वो आपको दिखेगा नहीं, सिंपली आपको इंटर करा देनी है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। तो सिंपली हम लोगों ने जो यहाँ पे नोटपैड पे इसकी को टोकन जो था इसको यहाँ पे जनरेट किया था, तो सिंपली हम लोगों को यहाँ पर कॉपी इसको करा लेनी है। उसके बाद फिर हम लोगों को क्रोम वाले प्रोफाइल पे जानी है। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे क्लाउड सेल में और हम लोग यहाँ से सिंपली कंट्रोल भी कर देंगे। तो यहाँ पे इंटर हो चुका है, लेकिन हम लोगों का ये दिखेगा नहीं जैसा कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन पेज में बताया। तो सिंपली हम लोगों को इंटर कर देनी है। अब यहाँ से ये क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोगों को सिंपली करना ये है कि हम लोगों को जाना है फिर से इंस्ट्रक्शन पेज में। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से क्यूएट सेल क्रिएट करनी है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से इस कमांड को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग इस कमांड को पेस्ट कर देंगे, देन इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमको कुछ देर वेट करनी है। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे और नेक्स्ट कमांड को पढ़ेंगे। ओके, सो रन द फॉलोइंग कमांड टू चेक। ओके, सो द कमांड द फ्लैग विल ऑटो रिफ्रेश द स्क्रीन। ओके, सो हम लोग यहाँ से कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट कमांड को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो हम लोगों ने जैसा कि यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ से एक्सटर्नल आईपी जनरेट होगा। तब तक दी एक्सटर्नल आईपी विल शो वंस द सर्विस इज अवेलेबल। ओके, तो हम लोगों को यहाँ से इस कमांड को कॉपी किए रहना है और यहाँ पर देखना है जब तक कि यहाँ पर एक्सटर्नल आईपी क्रिएट नहीं हो जाता है, और तब तक हम लोगों को वेट भी करनी है। ओके, सो तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका एक्सटर्नल आईपी जनरेट हो चुका है। तो हम लोग सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे और फिर से एक बार हम लोग उसी तरह से यहाँ पर अपने नोटपैड में यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट करा के इसको मिनिमाइज कर देंगे। फिर से हम लोग इसमें जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी द एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, कॉन्फ़िगर द प्रिंट कलर। ओके, सो अब लोग हम लोगों को यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेनी है और ध्यान रहे कि फुल स्टॉप को यहाँ पे जो है कॉपी नहीं करनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद इसको सिंपली कॉपी कर लेना है एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को और इसके जगह पर यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं और इसको हम लोग को कॉपी कर लेनी है और माइनस पे क्लिक कर देनी है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो अब हम लोगों को ब्राउज़र ओपन करना है और इसको सिंपली पेस्ट करा देनी है। देन हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करनी है। तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पर आएगा। तो सिंपली हम लोगों को एडवांस पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू 34.132 इस पर क्लिक करा देनी है। तब तक अब हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंट क्लाउड हम लोगों का ओपन होगा और हम लोगों को फिर से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, सो एडमिन को यहाँ पर यूज़र के लिए एडमिन को कॉपी करेंगे। इसमें हम लोग जाएंगे और यूज़र नेम में यहाँ पर एडमिन को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से पासवर्ड इसको सिंपली कॉपी करेंगे और प्रिंट क्लाउड में पेस्ट कर देंगे। तो हम लोगों ने पेस्ट करके सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया है। ओके, सो गो बैक टू दिस स्टार्ट पे क्लिक। ओके,
ओके, सो सिंपली हम लोगों को फिर से इंस्ट्रक्शन पेज में जाना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से की पे माउस ले जाके राइट क्लिक करनी है और कॉपी लिंक एड्रेस करा देनी है। फिर से हम लोग जो क्रोम प्रोफाइल खोले थे उस यूज़र नेम से वहीं पर हम लोगों को जाना है और इस पर इंटर करा देनी है और इस की वाले लिंक को, और यहाँ से पूरा एक की जनरेट हो जाएगा। तो ये जो टैब है वो सिंपली मैंने स्टूडेंट्स प्रोफाइल जो था इससे पहले मैंने बताया था टोकन को जनरेट करने वक्त, तो उसी टैब से आप लोगों को जाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो फिर से आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। और यदि आप इस लैब में कोई भी इशू झेल रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आगे और भी लैब की बची हुई वीडियो आने वाली है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करके एक साथ सभी के साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं और डाउट भी दूर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से सिंपली इस की को कॉपी कर लिया पूरा। उसके बाद हम लोग यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से इसी टैब में जाएंगे। ओके, सो गो बैक टू ओके ओके ओके, सो हम लोगों ने कॉपी कर लिया ना लिंक के लिए ब्राउजर कॉपी द की पेस्ट द लाइसेंस की अब इन अपडेट फील्ड। उसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे और यहाँ से हम लोग सिंपली पेस्ट कर देंगे और रजिस्टर पे क्लिक करा देनी है। उसके बाद क्लोज पे हम लोग क्लिक कर देंगे। फिर हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जाएंगे। वंस द की हैज बीन रजिस्टर, ओके, सो ये आप लोग पढ़ लेना, ऐसे ही है। उसके बाद हम लोगों को मैनेज में जाना है। उसके बाद हम लोगों को डिफेंडर में जाना है। ओके, सो मैनेज में जाने के बाद हम लोगों को डिफेंडर में जाना है। तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, तो हम लोग ऐसे ही सिंपली रिफ्रेश पे क्लिक करा दिए। उसके बाद हम लोगों को फिर से डिप्लॉय के बाद डिफेंडर में जाना है। ओके, सो ये रहा हम लोगों का डिप्लॉय। तो डिप्लॉय में हम लोग गए। उसके बाद हम लोग डिफेंडर में तो ऑटोमेटिक थे पहले से ही। उसके बाद हम लोगों को ऑर्चेस्टर पे क्लिक करा देनी है। ओके, सो हम लोग ऑर्चेस्टर पे सिंपली क्लिक कर दिए। उसके बाद इसमें हम लोग गए। उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, क्लाइंट डिफेंडर शुड बी नेम्ड ट्विकल स्टॉक कंसोल। ओके, क्लाइंट डिफेंडर शुड बी नेम, तो हम लोगों के यहाँ से ट्विकल स्टॉक कंसोल पे टिक कर देनी है। उसके बाद हम लोग फिर से इसमें जाएंगे। तो उसी सेम पेज में आप लोगों को 14 नंबर वाले सेक्शन में जाना है और टर्न ऑन नोड यूएस कंटेनर रन टाइम इंटरफेस नोड डॉकर। ओके, सो हम लोग फिर से इसी टैब में जाएंगे। उसके बाद 14 नंबर पे हम लोगों को सिंपली जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है डिप्लॉय डिफेंडर यूएक्स एज प्रिविलेज। ओके, सो यहाँ पर ये रहा कुछ नोड यूएस कंटेनर रन टाइम नोड डॉकर। सो हम लोगों को इसको सिंपली इनेबल कर देनी है, मतलब ऑन कर देनी है। फिर हम लोग इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जाएंगे। उसके बाद हम लोग को सेक्शन 15 में सिलेक्ट टारगेट मशीन, इसको लिनक्स कर देनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिनक्स इसको पहले से ही कर दिए हैं। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ से सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है सिंपली कॉपी कर लेनी है इंस्टॉल स्क्रिप्ट को। तो हम लोग इसमें गए और इंस्टॉल स्क्रिप्ट ये रहा मेरा, तो इसको हम लोग कॉपी कर लिए यहाँ से। उसके बाद हम लोग फिर से इसमें जाएंगे। उसके बाद हम कमांड को पढ़ेंगे, रिटर्न टू क्लाउड सेल एंड पेस्ट दैट कमांड एंड देन ओके ओके, सो इंटर करानी है। उसके बाद फुली डिप्लॉयड होगा, तब तक हम लोगों को वेट कर लेनी है। तो हम लोग यहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन को सिंपली कंट्रोल भी करेंगे और हम लोगों को इंटर करा के अब हम लोगों को कुछ देर वेट करनी है जब तक कि ये डिप्लॉय वाला टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता और क्लियर नहीं हो जाता। तो ये कुछ देर वेट टाइम लेगा हम लोगों को, तब तक हम लोगों को वेट करनी है। और तब तक हम लोगों नेक्स्ट कमांड को सिंपली पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पर क्या कमांड में कह रहा है। उसके बाद हम लोगों को मैनेज में जाना है, फिर डिफेंडर में जाना है, फिर मैनेज में जाना है। ओके, मैनेज डिफेंडर मैनेज, तो हम लोग यहाँ पे चले आए। उसके बाद हम लोगों को मैनेज डिफेंडर मैनेज पे जाना है। उसके बाद सी ओके यू विल सी समथिंग दैट सिमिलर टू द फॉलोइंग। ओके, नेविगेट टू रडार सेटिंग इनेबल कंटेनर नेट, रडार में जाना है, फिर सेटिंग में जाना है और इनेबल दोनों को करा देनी है। ओके,
रडार में जाना है, कंटेनर में जाना है और दोनों को इनेबल करा देनी है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, उसके बाद हम लोग कमांड सिंपली पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। उसके बाद रडार सेटिंग इनेबल कंटेनर है, ओके। तो हम लोग इस पे गए, रडार, ओके, सेटिंग, क्या इस दोनों को इनेबल करा देनी है। तो हम लोग इस दोनों को इनेबल करा दिए, डेट इज कंटेनर नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड होस्ट नेटवर्क मॉनिटरिंग। फिर से हम लोग इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जाएंगे, फिर यहाँ पर नेविगेट टू रडार व्यू ऑन द लेफ्ट मेन्यू एंड सेलेक्ट कंटेनर फ्रॉम बॉटम मेन्यू ऑप्शन। नेविगेट टू लेफ्ट मेन्यू एंड सेलेक्ट कंटेनर फ्रॉम बॉटम मेन्यू ऑप्शन, ओके। रडार व्यू ऑन लेफ्ट मेन्यू सेलेक्ट कंटेनर फ्रॉम बॉटम मेन्यू ऑप्शन। तो हम लोग उस पे गए, रडार पे गए, फिर से हम लोग कंटेनर पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। यहाँ से यू सी द डिफेंडर, ओके। सो इन द नेक्स्ट, तो ये ऐसे ही हम लोगों को फिर से इस कमांड को कॉपी करा लेनी है, ओके। और यहाँ से ओके ओके ओके, सो हम लोग कॉपी यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्लाउड सेल में जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक रन हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे, यहाँ पे क्रिएटेड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोगों को कुछ देर वेट करनी है इस टाइम पे। तो यहाँ पे अभी ये क्रिएट हो रहा है पूरा और डिप्लॉय हो रहा है। तब तक हम लोग नेक्स्ट कमांड को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को टेक्स्ट, ओके। सो कुछ देर वेट करनी है और इसको वेरीफाई करना है, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से इसमें आएंगे और यहाँ से अब ये हो चुका है, तो हम लोग इंटर करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का एक आउटपुट दिखेगा जो कि यहाँ पे बताया, ओके। उसके बाद हम लोगों को ऑब्टेन करनी है फ्रंट एंड आईडी की जो है एड्रेस, उसको। तो हम लोग यहाँ से ऑब्टेन द फ्रंट, ओके, एड्रेस यूजिंग द कमांड बिलो, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। फिर हम लोग इसमें आएंगे फ्रंट एंड, ओके। तो इंटर करेंगे और यहाँ से इंटर कर देंगे। तो यहाँ से फ्रंट एंड की यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सटर्नल आईडी यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। तो हम लोग इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे। फिर मैंने जिस तरह से बताया था, तो आप लोगों को यहाँ से इंटर करा के इसको पेस्ट कर देनी है फ्यूचर की रेफरेंस के लिए। ये फ्रंट एंड की एक्सटर्नल आईपी है। उसके बाद हम लोग यहाँ से, ओके, सो कॉपी द आईपी एड्रेस, ब्राउज टू द आईपी एड्रेस यूजिंग HTTPS लोड द सर्विस, ओके। सो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से एक नया टैब खोलेंगे और इसको इंटर करा के इस पर हम लोगों को विजिट कर लेनी है। उसके बाद हम लोगों को कंटिन्यू टू साइट पे सिंपली क्लिक कर देनी है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। उसके बाद हम लोगों को फिर से इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जाना है। उसके बाद हम लोगों को लॉगिन करानी है। इस यूज़र नेम में हम लोगों को यूज़र डालना है, उसके बाद पासवर्ड में पासवर्ड। तो हम लोग फिर से इस वेबसाइट पे आए, लॉगिन पे क्लिक करा दिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद हम लोगों को पासवर्ड को यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेनी है। उसके बाद हम लोगों को इस वेबसाइट पे पेस्ट करके लॉगिन कर देनी है। तो यहाँ से लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। हम लोग तक नेक्स्ट कमांड को पढ़ते हैं, क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम लोगों को, ओके, सो गो बैक टू प्रिज्म क्लाउड कंसोल एंड इन रडार कंटेनर व्यू ऑप्शन, ओके। सो रडार कंटेनर व्यू ऑप्शन, फिर नेक्स्ट कमांड को पढ़ते हैं एंड चेक स्वॉक स्वॉप इन फिल्टर, ओके। यहाँ से फिल्टर में, तो 1 मिनट, इसको टिक करा देनी है, ओके। सो मैंने टिक करा दिया इसको। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश यहाँ से होता है, तो आप लोग यहाँ से रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद हम लोग फिर से इसमें जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद हम लोगों को प्रिज्म क्लाउड कंप्यूट कंसोल में व्यू ऑल द सर्विस डेटा रनिंग इन डिप्लॉयमेंट क्लिक, ओके। सो ये हमसे लेना देना नहीं है उतना। उसके बाद हम लोगों को टाइप SHI करनी है सर्च बॉक्स में। तो हम लोग यहाँ से SHI को सर्च कर लेंगे इसमें। तो हम लोग यहाँ से SHI को भी पेस्ट कर दिए, तो एक आइटम फाउंड हुआ। उसके बाद हम लोगों को फिर से इंस्ट्रक्शन पढ़नी है,
क्लिक द कंटेनर नेम्ड शिपिंग 0.4.8। ओके, सो हम लोग यहाँ से इसमें जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को सिंपली अपने ब्राउज़र को थोड़ा छोटा कर देना। अब ये 0.4.8 था, तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके इसका पूरा इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन के अनुसार देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों को बुलियन में लैटिज पे जाना है। उसके बाद हम लोग को इसका एसोसिएट CVE देखनी है, तो हम लोग इसको अब कट कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से इसको हम लोग इस तरह के से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक फिर से कर देनी है हम लोगों को स्मॉल करके। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे बुलेबिनेटिविटी दिख रहा है, इस पर हम लोगों को क्लिक करा देनी है। तो हम लोग यहाँ से कुछ इस तरह का आउटपुट यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो ये उतना कुछ लेना देना है नहीं हम लोगों को, बट एक बार यहाँ से पढ़ लेना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद हम लोग करो द कंटेनर डिटेल्स, क्लियर द सर्च, गो बैक टू डेटा व्यू, नाउ फाइंड। ओके, सो हम लोग इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे, इसको कट कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग ब्राउज़र को थोड़ा 100% मोड पे करा देते हैं। उसके बाद हम लोगों को इसको कट कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से इसमें जाएंगे। ओके, सो उसके बाद हम लोगों को ये सर्च करना है मोंगो लेटेस्ट। तो हम लोग फिर से यहाँ पर मोंगो लेटेस्ट पेस्ट किए तो एक आइटम फाउंड हुआ। उसके बाद हम लोगों को कंटेनर फ्रॉम इस और इसके बीच नेटवर्क कनेक्शन पे ऑब्जर्व करनी है। तो ऑब्जर्व तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो उसके बाद हम लोगों नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों को द ट्रैफिक इज ओके, सो रन टाइम सिक्योरिटी एंड कंटेनर, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्लिक ओके, सो ये तो कुछ ज़्यादा है नहीं। क्लिक ऑन नेटवर्किंग टैब टू रिव्यू द मोंगोलिटी। ओके, सो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का एक दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार बस देख लेना इसको क्या यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद हम लोग को इसको यहाँ पर डालना है और 1 मिनट में अब देख लेता हूँ यहाँ पर एक भी चेक माई प्रोग्रेस है या नहीं। तो इस तरीके से आपका टास्क यहाँ पर चेक माई प्रोग्रेस का नहीं था। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हमारा पूरा जो ये टास्क है कंप्लीट हो चुका है। तब तक अब हम लोग इंड लैब पे क्लिक करेंगे और हम लोग 1 मिनट पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों का यहाँ पर ये लैब कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपली इंड लैब पे क्लिक कर देंगे और कंग्रेचुलेसन्स, आपका लैब ये कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इसे 5 स्टार रेट करके सबमिट पे फाइनली क्लिक कर देते हैं। ओके, सो अब हम लोग फिर से वापस जाते हैं इस टैब से और हम लोग देखेंगे चेक मार्क्स और स्कोर हमको मिला कि नहीं। तो हम लोग फिर से रेडी टू प्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोगों को यहाँ पर फुल टिक का निशान मिल गया है और यहाँ पर पॉइंट्स भी मिल गए हैं। सो या थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको इस लैब को करने में डाउट आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके लैब को। और कोई भी अगर आपको इशू आ रही है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हमारी और भी बची हुई लैब की जो वीडियो है लैब 1, लैब 2 और लैब 3 में मैं उसको वहाँ पर अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले उस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।